देश की पहली कॉर्पोरेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस 14 फरवरी से दोबारा शुरू होने जा रही है। दोबारा लखनऊ जंक्शन से नई दिल्ली के बीच ये दौड़ती हुई नजर आएगी। ट्रेन हफ्ते में 4 दिन शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार को चलेगी। यात्री न मिलने की वजह से इसका संचालन नवंबर में बंद कर दिया गया था। यात्रियों को दोबारा आकर्षित करने के लिए इसके 6 आकार का किराया करीब 530 रुपए कम किया गया है। ये किराया लगभग शताब्दी ट्रेन के बराबर है। तेजस की सभी सुविधाएं पहले की तरह ही रहेंगी। यात्रियों को फेस शील्ड, मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर भी दिया जाएगा। तेजस जब शुरू हुई थी तो चेयर कार का किराया करीब 1400 रुपए था, जो बढ़कर 1800 तक पहुंच जाता था, जबकि एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया 2500 रुपए था, जो डायनामिक फेयर के चलते 3000 तक पहुंच जाता था। अब लखनऊ से दिल्ली का एसी चेयर कार श्रेणी का किराया 870 और कानपुर से 780 रुपए होगा। संकल्प इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संकल्प, एक बार फिर से तेजस एक्सप्रेस जो है वो दौड़ती हुई नजर आएगी लखनऊ से नई दिल्ली के लिए, और किराया भी इस बार कम होगा। राहत ये कहें लोगों के लिए? बिल्कुल राहत भरी खबर है, और जिस तरीके से यात्रियों को भी बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि देश की पहली कॉर्पोरेट ट्रेन तेजस जो है अब शुरू होगी, इसका ऐलान कर दिया गया है और बुकिंग भी शुरू कर दी गई है। लेकिन साफ तौर पे जहां जिस तरीके से IRCTC ने कहीं ना कहीं यात्रियों को रियायत दी है, तो मुख्य जिसका टारगेट है कि यात्रियों की संख्या में इजाफा करना, क्योंकि लगातार कोरोना काल के समय जहां तेजस का संचालन बंद कर दिया गया था, वहीं अब पुनः इसका संचालन शुरू किया जा रहा है। ऐसे में IRCTC को यात्रियों की संख्या जो जुटानी है उसको लेकर के किराए में रियायत तो दी गई, इसके साथ ही अन्य सुविधाएं भी दी जा रही हैं। जिस तरीके से अगर बात की जाए तो रेलवे में यात्रियों के सामान की सुरक्षा को लेकर के लगातार दावे किए जाते हैं। इस पर IRCTC का एक सामने आया है कि किस तरीके से अगर किसी यात्री के यात्रा के दौरान उसके घर में चोरी या डकैती भी हो जाती है, तब भी उसको 1 लाख रुपए का मुआवजा IRCTC की तरफ से दिया जाएगा। वहीं अगर ट्रेन के सफर के दौरान किसी तरीके की लूट की घटना होती है या सामान चोरी हो जाता है या किसी डकैती की घटना होती है, तो उसके एवज में भी यात्री को 1 लाख रुपए का हर्जाना दिया जाएगा। तो साफ तौर पे कहीं ना कहीं ये साइलेंट फीचर्स जो बनाए गए हैं। और दूसरी ओर अगर बात की जाए कोरोना प्रोटोकॉल की, तो साफ तौर पे ये बता दिया गया है कि कोरोना किट जो है सभी यात्रियों को मुहैया कराई जाएगी। और सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है कि कम किराए में अच्छा सफर। कॉर्पोरेट ट्रेन में सफर करने का लगातार यात्रियों की एक चाह रहती थी, उनकी ख्वाहिश रहती थी। अब ऐसे में कम किराए में और शताब्दी ट्रेन के लगभग समान किराए में अब IRCTC की इस कॉर्पोरेट ट्रेन में सफर यात्री कर सकेंगे। सप्ताह में 4 दिन इस ट्रेन का संचालन किया जाएगा, जो बिल्कुल वो भी कम किराए में बेहतर सुविधाएं यहाँ पर लेते हुए नजर आ पाएंगे। संकल्प उस लिहाज से काफी बेहतर से कहा जा सकता है दोबारा संचालन को। आप हमारे साथ बने रहिए और जानकारी भी आपसे लेंगे, वापस आपके पास लौटेंगे। फिलहाल इस वक्त अगली खबर का रुख करते हैं और आज की एक और अहम खबर हम आपको दे दें। CM योगी आज महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं। चौरी चौरा शताब्दी को लेकर ये खास बैठक होगी। समारोह तक बैठक तैयारियों की समीक्षा ली जाएगी और CM योगी आपको बता दें ये बैठक आज शाम को लेंगे। 6 बजे तकरीबन ये बैठक होगी। 4 फरवरी को ये शताब्दी समारोह शुरू होने जा रहा है चौरी चौरा का, जिसको लेकर तैयारियों की समीक्षा CM योगी आदित्यनाथ आज अधिकारियों के साथ करने वाले हैं। 6 बजे इसका समय रखा गया है शाम के वक्त। संकल्प हमारे साथ इस वक्त अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। संकल्प, शताब्दी समारोह को लेकर तैयारियों की व्यवस्था ली जाएगी। यहाँ पर 6 बजे बताया जा रहा है बैठक होगी। यहाँ पर इसको लेकर क्या जानकारी है? और बिल्कुल आज एक अहम बैठक चौरी चौरा महोत्सव को लेकर के CM की अध्यक्षता में की जाएगी, जिसमें समीक्षा की जाएगी तैयारियों की। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने पहले भी निरीक्षण के दौरान स्पष्ट कर दिया था जब समीक्षा करने पहुंचे थे कि ये जो महोत्सव है ये शहीदों के प्रति सम्मान और स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान का महोत्सव है, इसको उसी सादगी के साथ में मनाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से मुख्य अतिथि के तौर पर आनंदी बहन वहाँ पे पहुंचेंगी और महोत्सव में, और जिस तरीके से PM मोदी वर्चुअली डाक टिकट का भी शुभारंभ करेंगे, तो ऐसे में तैयारियां तेज कर दी गई हैं महोत्सव की। चूंकि मुख्यमंत्री ने साफ पहले ही कह दिया था कि ये महोत्सव को लेकर के भी किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अब विभागों से आज ये माना जा रहा है कि कई मामलों को लेकर के सुझाव जो मांगे गए थे, अब उन पर कितना इंप्लीमेंटेशन हुआ है, क्रियान्वयन कितना हुआ है और आगे की तैयारियां क्या है, इसकी समीक्षा की जा सकती है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अधिकारियों को निर्देश भी दे सकते हैं कि जो पूरा आयोजन है उसको लेकर के किन किन तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं। चूंकि महोत्सव बताया जा रहा है कि एक लंबे समय तक चलेगा, करीब 1 साल तक इस महोत्सव को मनाया जाएगा। ऐसे में शहीदों के जो
शहादत की जो कहानियां हैं उनको लोगों तक पहुंचाना और लगातार इस बात को सुनिश्चित करना कि शहीदों का सम्मान हो, चाहे स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान हो। सीएम योगी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि उनके सम्मान को लेकर के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और ये महोत्सव उसी थीम पे रहेगा। तो साफ तौर पे एक बड़ा आयोजन यूपी में होने जा रहा है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी वर्चुअली जुड़ेंगे। तो इसको लेकर के मुख्यमंत्री आज एक अहम बैठक करने वाले हैं जिसमें विभाग के अधिकारियों के साथ जिले के अधिकारियों और संबंधित कर्मचारियों के लिए निर्देश जारी किए जा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका संकल्प तमाम जानकारी देने के लिए।